ये संसार भी तो एक सपना था। आ मुझ सच से नाता जोड़ ले। और जिस व्यक्ति की आंखों में मरते समय मृत्यु के कदम चूमने का उल्लास हो, एक मृत्यु है जिसकी तैयारी इतने जोरों से होनी चाहिए कि यमराज भी फूलों की माला लेकर आपके स्वागत में खड़े हों। आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हमारे डोर टू सोल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर आए, हमसे जुड़े, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मृत्यु पाठ। अगर इंग्लिश में बोलूं तो द डेथ चैप्टर। आज हम मृत्यु पाठ को डिस्कस करने वाले हैं और ये मैंने बहुत ही गहराई से लिखा है, बहुत ही अपने गहराई और डीप में जाके इसकी मैंने रिसर्च करके आप लोगों के लिए एक अच्छी चीज़ लेके आया हूँ मैं। तो आप इस टॉपिक को बड़े ध्यान से सुनना, पूरी तरीके से सुनना। लेकिन मैंने देखा है कि आप मृत्यु टॉपिक पे बात करो तो लोग इस विषय पर बात करने से कतराते हैं और कहते हैं क्या अशुभ बात कर रहा है। ये भी कोई विषय है बात करने का? ये भी कोई टॉपिक है बात करने का? अगर मैं 4 लोगों में मृत्यु टॉपिक पर बात करूं तो वो चारों लोग अपना काम छोड़कर मेरे पास आएंगे और मुझसे पूछेंगे कि सब ठीक है, क्या बहकी बहकी बातें कर रहा है। जिसको आप अशुभ कह रहे हो, जिस मृत्यु को आप अशुभ कह रहे हो, जीवन में उससे बड़ा शुभ अवसर और कोई नहीं है। जीवन में वही एक पल है जिससे आपके अगले जीवन का सुनिश्चित होने वाला है कि उसका द्वार किस दिशा में खुलेगा। ये बुद्धि, विवेक, वैराग्य, योग, साधना, आध्यात्म, ये सब इसी पल में सौंदर्य भरने के लिए और इसी पल को कुशल बनाने के मार्ग हैं। एक मृत्यु है जिसकी तैयारी इतने जोरों से होनी चाहिए कि यमराज भी फूलों की माला लेकर आपके स्वागत में खड़े हों। मृत्यु एक शुभ अवसर है आपके चित्त को चिंता मुक्त करने का। यही एक शुभ अवसर है जो आपको सबसे मुक्त कर सकता है। यही एक अवसर है जो आपको एकदम फ्रेश कर देता है, नया कर देता है और आपके सारे दुख, दर्द, कष्ट, सफलता, असफलता, मोह, सबसे आपको मुक्त कर देता है। लेकिन ध्यान रहे, ये मुक्ति क्षण भर की होती है। ये मुक्ति एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करने तक का समय है इस मुक्ति का स्वाद चखने का। फिर से सुनना, एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करने तक का समय है इस मुक्ति का स्वाद चखने का। इतना ही समय है और परमात्मा ये अवसर हर व्यक्ति को देते हैं। हर मनुष्य योनि में प्रत्येक नर नारी सबको ये अवसर मिलता है। लेकिन ये इतना सरल नहीं है। इस मुक्ति का स्वाद तो वही व्यक्ति चख सकता है जिस व्यक्ति ने इसका इंतजार किया हो,
जो व्यक्ति मरते समय जागरूक हो, कुशल हो, प्रसन्न हो, और जिस व्यक्ति की आंखों में मरते समय मृत्यु के कदम चूमने का उल्लास हो। ये एक सोए हुए, सपनों में खोए हुए और मोह में पड़े हुए व्यक्ति के बस की बात नहीं है। उस व्यक्ति के लिए तो ये अवसर वैसे ही है जैसे उल्टे घड़े पर बरसता हुआ पानी। वो व्यक्ति तो इस मुक्ति के स्वाद की एक बूंद तक नहीं चख पाएगा। ये मृत्यु पाठ आपके इस घड़े को सीधा करने का अवसर है। और एक राज की बात बताऊं, आप चाहो तो ये पल भर की मुक्ति आपके साथ आजीवन जुड़ सकती है। हो जाओ मुक्त, अभी इसी क्षण हो जाओ मुक्त। छोड़ दो ये झूठी और अनचाही जीवन की असत्यता। तोड़ दो अपनी मूर्छा, उठो, जाग जाओ और जुड़ जाओ शाश्वत जीवन की सत्यता से। हो जाओ सत्य, वो परम सत्य जो प्रत्येक जीवन का अंत है। ऐसे जियो कि मृत्यु के बाद कोई जीवन जीता हो। उसी को स्वीकार करो जो मृत्यु के बाद की स्वीकृति देता हो। अपने हर क्षण को मृत्यु के परे देखो और सोचो कि क्या ये सत्य है या असत्य। जो पल मृत्यु के बाद भी मांग करे वो परम सत्य है, और जो पल मृत्यु के बाद मांग ना करे वो सब असत्य है और झूठा है। लेकिन हमें ये असत्य और झूठा ही भाता है। धन, वैभव, सफलता, नाम, कीर्ति, ये असत्य ही हमें भाता है जो मृत्यु के बाद की मांग नहीं है। अगर मृत्यु के बाद कोई मांग है तो आपकी मुस्कान, आपके शांत और प्रसन्न व्यक्तित्व की, आपकी काइंडनेस की, आपकी उदारता की, आपके प्रेम से भरे हुए भाव की। आपका कोई भी काम अगर आपको इस दिशा में ले जाए तो वो कर्म करने योग्य है, क्योंकि वही सत्य है। अभी एक आईआईटी वाले बाबा फेमस हो रहे हैं। एक न्यूज रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि आप इतना हंसते क्यों रहते हो। तो बाबा ने रिप्लाई किया, मृत्यु का कुछ नहीं पता, कभी भी आ सकती है, मैं हंसते हंसते मरूंगा। बाबा का ये वाक्य मुझे बहुत अच्छा लगा। मृत्यु को प्रेम करो, स्वीकार करो, हंसते हंसते स्वीकार करो। बहुत प्यारी है ये मृत्यु। इस पर मैंने अपनी कुछ चंद लाइंस लिखी हैं जो मैं आपको एक गाने के रूप में सुनाना चाहता हूं। कल्पना करना कि एक व्यक्ति का अंत समय आ चुका है और मृत्यु उसके सामने खड़ी है, और वो व्यक्ति अपने अंत समय में अपनी कुछ अंतिम लाइंस इस तरीके से लिख रहा है। आज मुलाकात हुई, वो बैठी मेरे सामने। आज मुलाकात हुई, वो बैठी मेरे सामने। कहता था बेरहम जिसे वो मौत बड़ी प्यारी है। आज मुलाकात हुई, वो बैठी मेरे सामने।
कहता था बेरहम जिसे वो मौत बड़ी प्यारी है। आज मुलाकात हुई। रिम झिम बरसी है बिन पतझड़ मौसम डार पे। सहज सहज पद रखती वो आज आ पहुंची मेरे द्वार पे। सहज सहज पद रखती वो आज आ पहुंची मेरे द्वार पे। आज मुलाकात हुई। कहती है जरा देख मुझे यूं आंखें ना फेर शमशान से। रह जाएगा खाली फिर से तू जो चूक गया मेरे ध्यान से। रह जाएगा खाली फिर से तू जो चूक गया मेरे ध्यान से। आज मुलाकात हुई। नींद खुली अब जाग जा संसार का सपना तोड़ दे। नींद खुली अब जाग जा संसार का सपना तोड़ दे। ये संसार भी तो एक सपना था आ मुझ सच से नाता जोड़ ले। ये संसार भी तो एक सपना था आ मुझ सच से नाता जोड़ ले। आज मुलाकात हुई। वो बैठी मेरे सामने कहता था बेरहम जिसे वो मौत बड़ी प्यारी है। आज मुलाकात हुई। थैंक यू। तो आपको जब कभी भी मृत्यु से डर लगे या डर जाओ तो ये मेरा सॉन्ग ज़रूर सुन लेना। आप इसको सॉन्ग कहो, पोएम कहो, कोई भी रिदम कहो, इसको एक बार ज़रूर सुन लेना। ये मृत्यु की सत्यता को बताती है। मृत्यु कोई बेरहम चीज़ नहीं है या मृत्यु कोई डरने वाली चीज़ नहीं है जिससे हम डरते आए। जो डरता है वही तो चूक जाता है। इसलिए मेरी इस पोएम की एक एक लाइन के एक एक अर्थ को समझ लेना बहुत जरूरी है। आज मुलाकात हुई वो बैठी मेरे सामने कहता था बेरहम जिसे वो मौत बड़ी प्यारी है। जिस मौत को हम बेरहम कहते हैं या जिसको हम अशुभ कहते हैं, जिसको हम गलत कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कि भगवान ने ये मृत्यु क्यों लिखी, वो हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें अभी बोध नहीं है। जब बोध होगा तो आपको पता चलेगा कि इससे प्यारी चीज़ तो कोई है ही नहीं, जो आपको एकदम फ्लैशबैक कर देती, जो आपकी सारी पुरानी चीज़ों को ख़त्म करके आपको फ्रेश करके एक नए वस्त्र पहना के देती है, जो आपको एकदम नहला के धुला के एकदम दोबारा से रेडी करती है। अगली लाइन, रिम झिम बरसी है बिन पतझड़ मौसम डार पे।
सहज सहज पद रखती वो, अज आ पहुंची मेरे द्वार पे। डार, मैं आपके शरीर, आपके चित्त को बोल रहा हूं। जब मृत्यु आती है तो उसका कोई समय नहीं होता, उसका कोई दिन नहीं होता, उसके लिए कोई दिन नहीं, रात नहीं, कोई मौसम नहीं, कोई ओकेजन नहीं। जिस दिन आपका जन्म होता है उसी दिन से मौत का, आपकी मृत्यु का भी समय पास आ रहा होता है। ये दोनों ऐसे चल रहे होते हैं और एक दिन जाके आपस में मिल जाते हैं। एक दिन आपके द्वार पे आके खड़ी हो जाती है। सहज सहज पद रखती वो, अज आ पहुंची मेरे द्वार पे। सिंपल, धीरे 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 ये भी चल रही है, आप भी चल रहे हो। आप जैसे जैसे उम्र के साथ बड़े हो रहे हो वैसे वैसे ये भी आपके नज़दीक आती जा रही है और ये आके आपस में मिल जाएगी एक दिन। कहती है जरा देख मुझे, यूं आंखें ना फेर शमशान से, रह जाएगा खाली फिर से तू, जो चूक गया मेरे ध्यान से। मौत कहती है, मृत्यु कहती है कि जरा देख मुझे, यूं आंखें ना फेर शमशान से। जहां चिता जलती है, जहां मरने के बाद एक व्यक्ति को जलाया जाता है, उसी को शमशान बोलते हैं। और मृत्यु ये कहना चाह रही है कि इस शमशान को भूल मत, इस जलती हुई चिता को इग्नोर मत कर। ये परम सत्य है, इससे आंखें मत फेर, क्योंकि इससे अगर तू आंखें फेरेगा तो तू कल फिर भूल जाएगा और कल अपने आप में फिर मगन हो जाएगा। इसके ऊपर एक कहानी भी है। एक राजा थे, मुझे अभी नाम याद नहीं है। एक राजा थे, उन्होंने अपने बेटे को मृत्यु से काफी दिन तक छुपा के रखा था कि एक व्यक्ति की मृत्यु भी होती है, इस विचार से छुपा के रखा था। कई सालों तक उन राजा ने अपने बेटे को इससे अवगति नहीं होने दिया कि एक प्राणी की मृत्यु भी होती है। अगर उनके राज्य में कोई मर जाता था तो राजा का ये आदेश था कि कोई भी अगर उनके राज्य में खत्म होता है तो उसका जिक्र उनके बेटे से ना किया जाए। उन्होंने पूरी कोशिश करी कि मेरा बेटा मृत्यु को ना जान पाए, लेकिन एक समय आया जब उनका बेटा काफी बड़ा हो गया, 20 या 25 साल की उम्र में, जब उसने पहली चिता जलती हुई देखी तो वो आश्चर्य था कि ये क्या कर रहे हो आप, एक इंसान को जला क्यों रहे हो आप, क्योंकि उसने कभी देखा ही नहीं था। और फिर उसे जब पता लगा कि हर व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है, ये परम सत्य है, उसी दिन उस व्यक्ति के अंदर, उस राजा के पुत्र के अंदर वैराग्य उत्पन्न हो गया और वो इसकी खोज में चला गया। ये एक रियल कहानी है, मुझे नाम याद नहीं है उन राजा का और उनके पुत्र का, लेकिन ये रियल कहानी है। इसलिए मैं कहता हूं कि इससे आंखें मत फेरो। अगर आंखें फेरोगे तो आप परम सत्य से वंचित रह जाओगे और कभी आपके अंदर वैराग्य की भावना उत्पन्न नहीं होगी। ओशो ने भी कहा है, एक वाक्य में ओशो ने भी ये कहा है कि शमशान को ना गांव से
1 किलोमीटर दूर नहीं, शमशान को गांव के बीचों बीच में बनाना चाहिए, ताकि हर दिन गुजरता हुआ व्यक्ति ये देख सके कि ये समय मेरा भी आने वाला है। इस पे ओशो ने भी अपना एक वाक्य दिया है। इसीलिए मृत्यु कह रही है, मैं इस लाइन को फिर से सुनाता हूं, बहुत अच्छी है इसलिए मैं आपको दोबारा सुना रहा हूं। कहती है जरा देख मुझे, यूं आंखें न फेर शमशान से, रह जाएगा खाली फिर से तू जो चूक गया मेरे ध्यान से। अगर मेरा ध्यान नहीं किया, मुझे भूल गया, तो फिर से तू खाली रह जाएगा, फिर अधूरा रह जाएगा। तो मुझे प्रतिदिन ध्यान कर, मेरा प्रतिदिन स्मरण कर, और ये जान कि मैं भी आ रही हूं। तो जो तुझे करना है वो कर ले, जीवन में जो तुझे करना है वो कर ले, मुक्ति को प्राप्त करने के लिए। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि अपने मृत्यु की तैयारी इतनी जोरों से होनी चाहिए कि यमराज भी आपके स्वागत में फूलों की माला लेके खड़े हों। अगली लाइन, नींद खुली अब जाग जा, संसार का सपना तोड़ दे, ये संसार भी तो एक सपना था, आ मुझ सच से नाता जोड़ ले। नींद खुली अब जाग जा, संसार का सपना तोड़ दे, ये संसार भी तो एक सपना ही है। जैसे आप शाम को सो जाते हो और सुबह जब जागते हो तो आपको लगता है कि मैं सोया हुआ था। ठीक इसी प्रकार जिस दिन आपका अंतिम समय होता है, जो आपका अंतिम क्षण होता है, उस समय भी आपकी एक नींद खुलती है और आपको लगता है कि ये संसार जिसमें मैं था ये तो एक सपना ही था, मैं क्या क्या बहा के चला आया। उस दिन भी आपकी आंख खुलती है और आपको ये जीवन और ये संसार पूरा सपना लगता है। इसलिए मृत्यु कह रही है, आंख खुली अब जाग जा, संसार का सपना तोड़ दे, ये संसार भी तो एक सपना था, आ मुझ सच से नाता जोड़ ले। अगर आपने मृत्यु से नाता जोड़ लिया, अगर आपको जीते जी आप ऐसे जीवन जिए जैसे मरने के बाद कोई जीता है, जैसा मैंने कहा था, तो आपको जीते जी मुक्ति मिल गई। मृत्यु उस इंसान को क्या मारेगी जो मृत्यु के परे हो चुका है। मृत्यु तो उसको मारती है जो अभी मृत्यु के इधर है, जो अभी इस साइड है। जो इस साइड जा चुका, अब मृत्यु उसको क्या मारेगी। मृत्यु तो उसके स्वागत में फूलों का हार लेके खड़ी रहेगी। इसलिए मैंने ये मृत्यु पाठ का ये चैप्टर बनाया आप लोगों के लिए स्पेशली। और ये सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, सिर्फ एक वाक्य नहीं है, सिर्फ एक सेशन नहीं है, ये जीवन का परम सत्य है, ये जीवन का अनंत अनंत सत्य है। तो इसको पूरा देखो, पूरा समझो, और मैं आशा करता हूं कि मेरी प्रत्येक लाइन, मेरे प्रत्येक शब्द आप सबकी समझ में अच्छे से आए होंगे। और एक अंतिम बात, मृत्यु अशुभ नहीं है, मृत्यु कोई गलत नहीं है, मृत्यु तो परम सत्य है, परम आनंद है। इसलिए अपनी मृत्यु की तैयारियां जोरों जोरों से करो। यही मेरी लाइंस थी, यही मेरे उपदेश था। तो थैंक यू आप सभी को। अगर मुझसे कुछ शब्दों में गलती हो गई हो, त्रुटि हो गई हो, या मेरे विचार से आपको कोई गलत ठेस पहुंची हो, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। लेकिन मेरा भाव, मेरा व्यक्तित्व आपको यही कहना चाहता है कि परम सत्य को समझो, परम मृत्यु को समझो,
उसे जानो, उसे स्वीकार करो, गले लगाओ। डरना नहीं है, हंसना है। हंसते हंसते मरो, प्रेम से मरो, प्यार से मरो। अगर मरते हुए जागे रहोगे तभी तो मृत्यु को देख पाओगे। अगर सो गए तो वो क्षण जो आपको मिलेंगे उन क्षणों को भी गवा दोगे। और उसकी तैयारी सिर्फ एक दिन से नहीं हो जाएगी कि आप सोचो कि पूरे जीवन तो मैं अपनी अभिलाषाओं में फंसा रहा, अपने सपनों में फंसा रहा, अपनी आकांक्षाओं में फंसा रहा, अपनी कामनाओं में, वासनाओं में फंसा रहा, और अपने अंतिम समय में भगवान का नाम ले लूंगा, ओम नमः शिवाय बोल लूंगा, श्री राम बोल लूंगा। तो मैं आपको बता दूं, इस भ्रम से बाहर निकल जाओ, ऐसा नहीं होता। ये आपका बहुत बड़ा भ्रम है। अगर आप ऐसा सोचते हो तो ये नहीं होता। क्योंकि जो आप जीवन में जीते हो, जिस चीज को आप जीवन में स्वीकार करते हो, वही आपके व्यक्तित्व में होती है, और वो व्यक्तित्व आपके अंतिम क्षणों में आपके साथ ही रहता है। तो अभिलाषाओं से भरा हुआ, आकांक्षाओं से भरा हुआ, कामनाओं से भरा हुआ, वासनाओं से भरा हुआ व्यक्तित्व भगवान का स्मरण कैसे कर लेगा अपने अंत समय में? तो इस भ्रम से तो बिल्कुल निकल ही जाओ। आपको तैयारी आज से, अभी से ही करनी होगी। अगर आप अपनी मृत्यु में ढोल बाजे चाहते हो, फूल चाहते हो, खुशी चाहते हो, आनंद चाहते हो, परम आनंद चाहते हो, देवता भी आके आपकी मृत्यु पे हाथ जोड़ के आपको स्वीकार करने के लिए खड़े हों, अगर ये चाहते हो तो आज से ही तैयारी करना शुरू कर दो, क्योंकि यही अवसर है आपके पास। ये मनुष्य जीवन मिला है तो यही एक अवसर है, आप कर सकते हो। इसके अलावा जो भी जीवन आपको मिलेंगे, जिन भी योनियों में जाओगे, उनमें कहीं आप स्मरण नहीं कर सकते, कहीं अपने जीवन को नहीं बदल सकते। तो ये मनुष्य जीवन बहुत बहुमूल्य है, मत गवाओ और सत्यता से प्रेम करने लगो, हो जाओ सत्य। थैंक यू।